हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2। ये वर्कशीट 2 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. After his death in 1707, many Mughal governors established their own religious kingdoms. Meanwhile, by the second half of the 18th century, British emerged as a new power of the political horizon. They came to India as a small trading company, but gradually they became the policy controller of this country. How was it possible? Let us see. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। 77 में उनकी डेथ के बाद में बहुत सारे रिलीजियस किंगडम्स डेवलप हुए, बट वो इतना चले नहीं, मतलब उनका इतना जो सल्तनत थी उनकी इतनी बड़ी हुई नहीं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आना शुरू हो गया। उनका जो पॉलिटिकल हॉरिजॉन्टल था वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, स्टैब्लिश होना शुरू हो गया। दे केम टू इंडिया स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। स्टार्टिंग में वो आए एक छोटी सी कंपनी के थ्रू आए कि भी एक छोटी सी कंपनी हमें यहाँ स्टैब्लिश करनी है, लेकिन ग्रेजुअली दे बिकम ए पॉलिटिकल कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री। हाउ इट वॉज पॉसिबल, ये कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। In 16, the East India Company acquired a charter from the ruler of the England, Queen Elizabeth. Thought this the charter, they got the sole right of the trade with East, meant to no other company of England can compete with the East India Company. With the charter of the company could venture into new land across the ocean and could buy goods cheaper rates and sell in Europe at higher rate. तो देखो क्या कहा जा रहा है, 16 में क्या हुआ था, 1600 ईयर्स में क्या हुआ था बेटा, जो इंग्लैंड के चार्टर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको क्या क्या स्टैब्लिश करना शुरू किया। उन्होंने इस चीज़ की परमिशन ले ली कि जितना भी ईस्ट वर्ल्ड के अंदर जितना भी ईस्ट पार्ट है वहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट करेंगे और इंग्लैंड की कोई और कंपनी उसके साथ में compete नहीं कर सकती है। विद द चार्टर द कंपनी कुड वेंचर विद द न्यू लैंड अक्रॉस द ओशन। अब इसके थ्रू क्या हुआ, जब उन्होंने ये बात परमिशन ले ली कि वो दूसरी कंपनी यहाँ पर क्या नहीं कर सकती, compete नहीं कर सकती है, तो उन्होंने ओशंस की दूसरी तरफ भी जाना शुरू किया और वहाँ का जो गुड्स थे वहाँ से चीपर रेट पे लेना शुरू किया और यूरोप में हायर रेट पर उसको सेल करना स्टार्ट किया। The ruler charter, however, could not prevent any European powers, French, Dutch, and the Portuguese from the entry in the eastern market. अब यहाँ पे जो यहाँ की रूलर्स थी उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई ईस्ट की जो इंग्लैंड की कोई कंपनी है वो नहीं आ सकती, बट फ्रेंच, डच एंड पुर्तगाल्स की कंपनी इजीली एंटर कर सकती है, उसके लिए कोई रूल नहीं था। By the time of the first England ship sailed down the African capes of Good Hopes and across the Indian Ocean, the Portugal had already established their base in the Goa. जब कह रहे हैं कि इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उससे पहले ही पुर्तगाल यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हो चुके थे। इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा, इंडिया में जब आए थे तो पुर्तगाल पहले से ही गोवा के अंदर सेट हो चुके थे। द फाइन क्वालिटी ऑफ द कॉटन, अब ये देखिए क्या है यहाँ पे दिया गया है। The fine quality of cotton silk produced in India along with paper, cloves, cardamom and the cinnamon had a great demand in Europe market. अब देखो यूरोप मार्केट में इंडिया से जो जाने वाला कॉटन था, सिल्क था, पेपर, क्लोव्स, कैरामोन, सिनेमोन, इन सब की बहुत ग्रेट डिमांड्स थी। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इन पुश्ड इन द प्राइस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। अब जैसे जैसे वहाँ पे और भी कंपनियाँ आई, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसके अलावा वहाँ पे फ्रेंच, डच और पुर्तगालीज की कंपनी स्टार्ट हुई, तो इनके बीच में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, जिससे कि क्या हुआ, जो रेट थे, जो मार्केट प्राइस था वो तो बढ़ गया, बट जो प्रॉफिट होना था वो इंडिया को क्या हो गया, लॉस, उसका प्रॉफिट कम हो गया, रिड्यूस हो गया। The urge of the secure market therefore led a fringe battles between the trading company. Gradually, they started securing the settlements of the fortification. This is also led to the confrontation with the local rulers who
आर ऑलरेडी अगेंस्ट बाय द लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। अब इसके लिए देखो क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जहाँ पे वो रह रहे थे। जैसे इस एरिया पे उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है तो इसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि उसके आसपास वो रहने लग गए और एक किलाबंदी जिसे कहते हैं किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को, जो वहाँ के रूलर्स थे, उनको उन्होंने कुछ रिश्वत दी कि भाई आप हमें यहाँ पे सेट होने दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बंगाल प्रोविंस। In 1651, first English factory was established. The bank of the river Hooghly where the goods of the export were stored. 1651 में फर्स्ट फैक्ट्री क्या हुई, एस्टेब्लिश्ड हुई बैंक ऑफ रिवर हुगली के, हुगली रिवर के किनारे पर। टू गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। As the trade expanded, the company purchased merchant and traders come and settle near the factory. अब जैसे जैसे कंपनी एस्टेब्लिश्ड होनी शुरू हुई, एक्सपेंड होनी शुरू हुई ट्रेड, तो वो लोग भी वहाँ पे क्या हुए, सेटल होने शुरू हो गए। जो ट्रेडर्स थे, है ना, जो मर्चेंट थे, वो वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। बाई 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग फॉर फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब जितने जहाँ पे सेटल हुए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, वहाँ पे फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। इन 1698 ब्राइड मुगल ऑफिशियल इनटू गिवन द कंपनी जमींदार right over the villages and one of these the Kalikatas which later grow in the city of Calcutta and now is called Kolkata। अब उन्होंने क्या किया, देखो 1969 में उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया और 1696 में उन्होंने क्या किया, फोर्ट बनाना शुरू किया। और 1698 में क्या हुआ, वहाँ के जमींदार के जितने राइट्स थे उन्होंने क्या किया, जो 3 विलेज थे उनको क्या कर लिया, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। फर्स्ट में इसका नाम क्या रखा, कालिकता रखा गया, उसके बाद में इसे कलकत्ता कहते हैं, कलकत्ता कहा गया और अब उसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी आल्सो प्रेजर्ड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब इसके लिए जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कंपनी आई थी उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब इस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी जो भी काम करेगी उसको बिना टैक्स के काम करेगी। थ्रू दिस द फार्मर वर इशूड द कंपनी ओनली बट ऑफिशियली ऑफ द कंपनी हु वर कैरिड प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड ऑफ द ऑल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी कोजिंग एनोमरस लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ फॉर बंगाल। अब देखो जब कंपनी ने टैक्स देना बंद कर दिया, उन्होंने सिर्फ कंपनी के लिए कहा था कि कंपनी टैक्स नहीं देगी, लेकिन उसके जो ऑफिशियली लोग थे उन्हें भी क्या किया, टैक्स देने से मना कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया। पे ड्यूटी मतलब ड्यूटी फ्री हो गए वो। जब ऐसा हुआ तो लॉस होने लगा, जो वहाँ पे क्या था, जो भी जैसे कि वहाँ पे जब टैक्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, राजा को क्या होगा, जो एम्परर होगा उससे लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस शुरू हुआ। तो मुर्शिद कुल खान हैज़ नवाब ऑफ बंगाल वाज अपोज द कंपनी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका विरोध शुरू कर दिया। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये देखते हैं क्वेश्चन आंसर बच्चे। हाउ द सोलो राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी। किस तरह से सोलो राइट ट्रेड्स क्या था बेटा, कि जिसे हम कहते हैं एकाधिकार, मतलब उनका ही पूरी तरह से एकाधिकार था कि भाई वही यहाँ पे काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और कंपनी यहाँ पे काम नहीं कर सकती है। तो देखते हैं हम इसका मीनिंग क्या है बेटा, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए यहाँ से आंसर नंबर 1, नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी विद द चार्टर ऑफ द कंपनी कुड वेंचर इनटू new land across the ocean and could buy goods and cheaper rates and sell them in Europe at higher rate। तो ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच आइटम फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल बाय द यूरोप ट्रेड्स एंड यूरोपियन मार्केट्स। किस तरह के आइटम इंडिया से सेल किए जाते थे एंड वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज, और उनका प्रॉफिट धीरे धीरे डिक्रीज क्यों हो गया। तो देखो यहाँ पे दिया गया है बेटा इसका आंसर नंबर 2। The fine quality of cotton silk produced in India along with paper, cloth, caramel and cinnamon has the great demand in Europe market. Competition amongst the Europe companies invalidity pushed up the price and reduced the profit। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड नवाब ऑफ बंगाल स्टार्टेड अपोजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों कर दिया था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ड्यूटी फ्री काम करना चाहते थे, उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया था, जिससे कि क्या हुआ, जो नवाब थे वो क्या हुए, अपोजिंग हुए, मतलब कि वो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये करते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 3। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डूइंग बिजनेस एंड रिफ्यूज्ड पे ड्यूटी विदाउट गिविंग एनी टैक्स।
ड्यू टू विच रेवेन्यू रिकवर इन बंगाल वॉज वेरी लो, ड्यू टू विच नवाब ऑफ बंगाल स्टार्टेड अपोजिंग द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ था, देखो कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और जो पे ड्यूटी थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे, वहाँ के रहने वाले जो ऑफिशियल लोग थे उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया था। ड्यू टू विच रेवेन्यू रिकवर इन बंगाल वॉज वेरी लो, सो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सो नवाब ऑफ बंगाल वाज स्टार्टेड टू अपोजिंग द कंपनी। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कुड द सोलो राइट इफ इन एनी फील्ड इफेक्ट योर लाइफ, इलेबोरेट बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ। तो देखिए जो सोलो राइट कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। सोलो राइट का मतलब है देखो एकाधिकार, मतलब किसी चीज़ पर किसी का एकाधिकार हो जाना, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या उसके लिए क्या क्या किस तरह से आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो देखो बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे जो सोलो राइट है वो इफेक्ट करता है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया या इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो किसी स्कूल में आप एडमिशन कराने गए, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं 1000 2000 कितने भी एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, उनका सोलो राइट हो जाएगा, जो क्या है हमारी लाइफ को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। इसके अलावा किसी अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे वो आपसे एडिशनल चार्ज ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उनका सोलो राइट हो जाएगा, जो क्या है पूरी तरह से इफेक्टेड होता है। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे सोलो राइट्स का देखा जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका आंसर हो सकता है बेटा, बट आप एग्जाम्पल के तौर पर और अच्छे एग्जाम्पल ढूंढिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आइए करते हैं आंसर। आंसर देखिए बेटा, 4 आंसर, सोलो राइट ऑफ एनी फील्ड लाइक मेडिकल एंड एजुकेशन, हेल्थ कर दीजिएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन कैन इफेक्ट आर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इन कोरोना टाइम आई वेंट अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद माई अंकल, दे चार्ज 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा विच वॉज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये देखिए क्या कहा गया कि सोलो राइट एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, चाहे जैसे कि हेल्थ में हो गया, एजुकेशन में हो गया, कैन इफेक्ट आर लाइफ, हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। इन कोरोना टाइम, फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के उसे समझाना है ना अच्छे से। फॉर एग्जांपल कोरोना टाइम आई वेंट अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद माई अंकल के साथ कहाँ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, दे चार्ज 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बेटा आप यहाँ पे कोई और अच्छा एग्जाम्पल ढूंढ के उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।